दोस्तों नमस्कार। आज की चर्चा बेहद गंभीर है क्योंकि इस चर्चा पर हर किसी को आत्ममंथन की ज़रूरत है। पारिवारिक रिश्ते कैसे हों, देश और समाज किसी व्यक्ति को कैसे सुविधा पहुंचाए और निकटतम परिजन की क्या परिभाषा हो, जिसे इंग्लिश में NOK यानी नेक्स्ट ऑफ किन कहते हैं। कहानी से शुरुआत करते हैं। भारतीय सेना में कार्यरत एक ऑफिसर, डॉक्टर, घर में माता पिता, पत्नी, 5 महीने पहले शादी होती है और फिर हंसी खुशी के बीच ये ऑफिसर सियाचिन ग्लेशियर में अपनी ड्यूटी के लिए चले जाते हैं। बहुत ही टफ जोन है और वहाँ पर काम करना बहुत कठिन है। बहरहाल वहाँ एक दुर्घटना में अपने साथी सैनिकों की जान बचाते बचाते ये ऑफिसर खुद शहीद हो जाता है। शहीद होने से पहले 8 से 10 साथियों की जान भी बचा लेता है और फिर सरकार इसे देश के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित करती है और सेना में दिए जाने वाले सभी सुविधाओं को देना शुरू कर देती है। घर में माता पिता का पुत्र देश पर शहीद हो जाए, ये गर्व की बात है, लेकिन एक जो बेटे के गुजर जाने की टीस होती है वो माता पिता को भी होगी, पत्नी को भी होगी। शादी के 5 ही महीने हुए, अभी कोई बच्चे नहीं और पति देश पर शहीद हो जाए। बहुत जटिल मामला है। किसी तरीके से परिवार आगे बढ़ता है, लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जबकि राष्ट्रपति से पुरस्कार लेने के बाद कीर्ति चक्र, जो पुरस्कार उनकी पत्नी ये पुरस्कार उनकी पत्नी और उनकी माता ने लिया। लेकिन इसके बाद उनकी पत्नी घर छोड़कर, अपने सास ससुर को छोड़कर अपने मायके चली गई। इसमें भी कोई नुकसान नहीं, लेकिन सेना के नियमों के हिसाब से नेक्स्ट ऑफ किन जो होता है वो पत्नी होती है और पत्नी सब कुछ लेकर, सारी सुविधाओं को लेकर, सारे पैसे को लेकर जो सरकार से मिलने वाले हैं वो चली जाती है। माता पिता अकेले रह जाते हैं। अब माता पिता ने सरकार से गुहार लगाई है कि ये जो निकटतम परिजन की परिभाषा है इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है नेक्स्ट ऑफ किन में, क्योंकि सेना के नियमों के अनुसार किसी ऑफिसर के, किसी सैनिक की जब तक शादी नहीं होती है तब तक उसका निकटतम परिजन उसके माता पिता या उसके अभिभावक होते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी शादी हो जाती है उसके बाद निकटतम परिजन उसकी पत्नी हो जाती है। अब यहाँ मामला बड़ा उलझा हुआ है। पत्नी चली गई, माता पिता अकेले रह गए और इन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से गुहार लगाई है कि निकटतम जो परिजन हैं इनकी परिभाषा को बदला जाए, क्योंकि अगर देश में दूसरे सैनिकों के साथ ही ऐसा हुआ, उनके परिवार के साथ ऐसा हुआ, तो फिर क्या होगा। क्योंकि 5 महीने में तो रिश्ते इतने सुदृढ़ होते नहीं, लड़की ससुराल की होती नहीं और पति की मृत्यु हो जाए, पति शहीद हो जाए, तो जाहिर सी बात है वो अपनी अलग दुनिया फिर बसा लेगी। ऐसे में माता पिता का क्या होगा। बच्चे हों तो जोड़ने की एक कड़ियाँ होते। तो ये सोचने की बात है दोस्तों। आप अपनी टिप्पणी में ज़रूर बताइए कि क्या होना चाहिए निकटतम परिजन की परिभाषा। अब आते हैं इस पूरी कहानी पर। दरअसल सियाचिन में पिछले साल 19 जुलाई को साथियों को बचाते हुए कैप्टन अंशुमान सिंह शहीद हो गए, जिसके बाद उन्हें हाल ही में राष्ट्रपति ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। लेकिन अब शहीद के माता पिता का बयान आया है जिसमें उन्होंने अपने दुख को व्यक्त किया है। शहीद कैप्टन अंशुमान के माता पिता ने अपने बयान में कहा है कि मेरा बेटा शहीद हो गया पर बहू सब कुछ लेकर चली गई। कीर्ति चक्र विजेता शहीद अंशुमान सिंह के परिजन इस वक्त इसी वजह से सुर्खियों में हैं।
पिछले साल सियाचिन में, जैसा हमने बताया, शहीद हुए अंशुमान सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी ही एक हफ्ते पहले 5 जुलाई को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। यह सम्मान शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह और उनकी मां मंजू देवी ने लिया। लेकिन अब शहीद के माता पिता ने कहा है कि उनकी बहू ने उनके साथ ठीक नहीं किया। इनके आरोप बेहद गंभीर हैं बहू पर। माता पिता ने अपने बयान में कहा है कि उनका बेटा शहीद हुआ है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। सम्मान और अनुग्रह राशि दोनों बहू लेकर चली गई। उनका बेटा तो देश पर शहीद हो गया और बहू भी चली गई। कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह ने कहा कि वो NOK यानी नेक्स्ट ऑफ किन के निर्धारित मापदंड में बदलाव चाहते हैं। इसके लिए वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत कर चुके हैं, उन्हें बता चुके हैं। इसके अलावा 2 दिन पहले उनकी राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई और इस दौरान भी उसमें बदलाव की इच्छा उन्होंने जाहिर की है। उन्होंने कहा कि 5 महीने पहले ही उनकी बेटी की शादी हुई थी। उनके कोई बच्चा भी नहीं है, पर माँ बाप के पास उनकी बेटे की तस्वीर के सिवा कुछ भी नहीं है जिस पर अब माला लटक रहा है। माता पिता ने दावा किया कि उनकी बहू अब उन्हें छोड़कर चली गई है और उन्होंने अपना एड्रेस भी बदलवा लिया है। पिता ने कहा कि भले ही कीर्ति चक्र लेते हुए उनकी पत्नी साथ में थी, पत्नी मतलब शहीद अंशुमान सिंह की माँ, लेकिन अब हमारे बेटे के बक्से के ऊपर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। पिता ने कहा कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, इसी वजह से नेक्स्ट ऑफ किन में बदलाव लाया जाना चाहिए। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता के इन आरोपों पर अभी तक पत्नी स्मृति की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हमने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो भी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और बताया जा रहा है कि वो अपने पिता के घर गुरदासपुर चली गई हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आने वाले समय में इनके माता पिता को सरकार कुछ मदद करे। शहीद के पिता को हो सकता है, उनके जो माता पिता हैं, हो सकता है कि उनकी जो वाइफ हैं स्मृति सिंह, वो दया भाव से कुछ दे दें। लेकिन हकीकत तो यही है कि अगर ये 5 महीने पहले शहीद हुए होते तो इनके माता पिता को सब कुछ मिलता, लेकिन अभी कुछ नहीं मिलेगा। अब सवाल ये भी है कि 5 महीने शादी के बाद ही अगर कोई शहीद हो जाता है तो उसकी पत्नी को जीवन भर देखने वाला कौन होगा। अब हो सकता है वो शादी करें, हो सकता है वो शादी नहीं करें, नया घर बसाएं, नया घर नहीं बसाएं, ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में सरकार को एक वृहत कानून लेकर आने की ज़रूरत है जिसमें कोई भी अपने को छला हुआ या ठगा हुआ महसूस नहीं करे। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? टिप्पणी में ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी बातें ठीक लग रही हैं, तो छोटी सी मदद कर दें, सिर्फ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।